गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। बीईसी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ये सेकेंड पार्ट है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। Subtraction of two vectors। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को लिखा जाता है सी, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस है, किस तरह से चेंजेस है देखिए, वेक्टर ए इस प्रकार से प्लस लिखे और माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिखे। यानी हमने क्या किया इसमें देखिए, वेक्टर बी को नेगेटिव करके ऐड कर देना है किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। क्या कहा देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि वेक्टर बी को सबसे पहले आप नेगेटिव करो एंड साथ में ऐड कर दो किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, तब हमें रिजल्टेंट मिलेगा ए माइनस बी, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रहा वेक्टर ए, ये गिवन है वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है देखिए, थीटा। हम लोग कर क्या रहे, क्या कर रहे हैं देखिए, हमें सब्ट्रैक्शन करना है ए का किसके साथ, बी के साथ। तो हमने कहा कि बी को आप नेगेटिव कर लो, बी को आप नेगेटिव कर लो। तो नेगेटिव करने के बाद करने का मतलब हो गया, उसे उसकी डायरेक्शन को क्या कर लो, चेंज कर लो। ये बन गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब इसे क्या करना है स्टूडेंट्स, ए के साथ ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा, देखिए ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर नेगेटिव ऑफ माइनस बी, दोनों का टेल यहाँ पे क्या है देखिए, कॉन्साइड है। तो हम लोग यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी पैरेललोग्राम। ये रहा स्टूडेंट्स इमेजिनरी पैरेललोग्राम। अब जो इसका डायगोनल होगा स्टूडेंट्स, जो कि ये कॉन्साइडिंग टेल से पास होगा, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर सी को, एंड दैट वेक्टर सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, ए वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, ए माइनस का वेक्टर बी। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ किया है बी को नेगेटिव किया है और ए के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, तो ए और माइनस बी के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल होगा 180 माइनस का थीटा, 180 माइनस का थीटा। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसके मैग्नीट्यूड में और इसके डायरेक्शन में हमें एंगल को रिप्लेस करना होगा। मैग्नीट्यूड कितना होता है देखिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा। हमें इस एंगल को रिप्लेस करना होगा किससे, 180 माइनस के थीटा से। सिमिलरली tan फाई, फाई इक्वल हो गया tan इनवर्स बी साइन फाई साइन थीटा अपॉन ए प्लस का बी कॉस थीटा। हमें दोनों जगह स्टूडेंट्स थीटा को रिप्लेस करना है किससे, 180 माइनस थीटा से। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस का थीटा होता है स्टूडेंट्स माइनस के कॉस थीटा। इस आइडेंटिटी का हमें क्या करना है बताइए, यूज करना है। तो जैसे स्टूडेंट्स इस थीटा की जगह आप रिप्लेस करोगे 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल बन जाएगा कितना स्टूडेंट, देखिए ये बनेगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो हमारा रिजल्टेंट कितना होगा देखिए, रिजल्टेंट होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab इंटू में कॉस थीटा, इंटू में कितना देखिए कॉस थीटा, इंटू में कॉस थीटा। ये बन गया स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, और इससे पहले जो था वो क्या था, एडिशन का फॉर्मूला। ओके, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे 180 माइनस थीटा से, ये रहा 180 माइनस का थीटा, और इसके जगह पे भी आप रिप्लेस करोगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट, देखिए कितना, tan इनवर्स बी, ऊपर वाला वैल्यू हो गया साइन थीटा अपॉन ए माइनस का बी कॉस थीटा। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे लिए सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ये जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया, देखिए फाई एंगल बनाया। दैट फाई इज कैलकुलेटेड बाय tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस का बी कॉस थीटा, ए माइनस का बी कॉस थीटा। ओके,
ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर विजन नहीं हो रहा होगा, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ लिखते हैं, ये आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, कितना होगा देखिए, ये बन गया tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। ओके, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात देख सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात देख सकते हो, क्या है देखें, ये था वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ले, तो ये जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को, एंड ये जो होगा स्टूडेंट्स देखिए इमेजिनरी पैरेललोग्राम, इसका ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस के वेक्टर बी को, ए माइनस के वेक्टर बी को। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस वेक्टर को उठाएंगे, शिफ्ट कराएंगे, तो शिफ्ट कराएंगे तो ये यहाँ के मिलेगा, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स किसको, ए माइनस के बी को, ए माइनस किसको देखिए बी को। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये रहा ए, ये रहा वेक्टर बी, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ हुआ। ये जो मेन डायगोनल है इसको नाम देंगे ए प्लस का बी, एंड जो अदर डायगोनल है जो कि हेड को हेड से मिला रहा है, हेड को हेड से मिला रहा है, इसका नाम हो गया स्टूडेंट्स ए माइनस का बी। अब जिधर एरो में आगे हेड पे मिलेगा उसको पहले रखेंगे, अब बाद में रखेंगे वेक्टर बी को। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, आप इसको ऐसे मिला दो तो ये बना है स्टूडेंट्स ए माइनस का वेक्टर बी। ए माइनस से क्या बना है देखिए वेक्टर बी, यानी रिजल्टेंट में जो हेड है जिस वेक्टर से आके मिलेगा आप क्या करना, उसमें से माइनस करना अदर वेक्टर्स को। सिमिलरली स्टूडेंट देखो यहाँ पे, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर बी। अब हम निकाले इसको तो ये बनेगा स्टूडेंट्स बी माइनस का ए, बी माइनस का ए। अब यहाँ से ध्यान से देख सकते हो स्टूडेंट्स, ए माइनस बी और बी माइनस ए मैग्नीट्यूड वाइज तो सिमिलर है, बट डायरेक्शन में क्या देखिए अपोजिट है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए। ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे बट डायरेक्शन वाइज क्या होते हैं इसमें बताइए, अपोजिट होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। बट ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस ए, यानी एडिशन तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यानी फॉलो करता है किसको, एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, एंड subtraction does not follow कैसे follow commutative law, does not follow commutative law, does not follow commutative law। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसका मेन डायगोनल जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एडिशन को, एंड अदर डायगोनल रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को। अब यहां से स्टूडेंट्स देख सकते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हमारा पैरेललोग्राम क्या हो, ये पैरेललोग्राम ना होकर के क्या बनना चाहिए, रेक्टेंगल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए इसमें बताइए, रेक्टेंगल बन जाए या स्क्वायर बन जाए। जब ये रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा तो उस स्थिति में a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का रिजल्टेंट हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट बताइए, इक्वल रहेगा। आप इस बात को समझे किस तरह से, इस बात को स्टूडेंट्स यहां से आप समझ सकते हो, इस बात को आप यहां से समझ सकते हो। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल करना है किसके साथ,
ए माइनस बी के साथ, ए माइनस बी के साथ, ये तभी इक्वल होंगे इफ अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी अगर इक्वल है, इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू, इधर क्या बनेगा स्टूडेंट देखिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab इंटू में कॉस थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो गया स्टूडेंट देखिए, कैंसिल हो गया, 2 कितना हो गया स्टूडेंट बताइए, 4ab इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट देखिए 0, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है स्टूडेंट देखिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना स्टूडेंट देखिए 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब स्टूडेंट्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो उस स्थिति में सम ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के। ओके, कब, ये रहा स्टूडेंट देखिए, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर बी, जब दोनों एक दूसरे से कितना एंगल पे हो, 90 डिग्री पे हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो एडिशन है और ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा स्टूडेंट बताइए, इक्वल होगा। ये तभी होगा जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना डिग्री हो स्टूडेंट बताइए, 90 डिग्री, जब ए एंड बी आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। जब वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, तो उस स्थिति में मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन है फाइंड ए प्लस बी, फाइंड ए प्लस बी, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड ए माइनस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी in the diagram shown in the diagram shown in figure given दिया हुआ है magnitude of A equals to 4 unit and magnitude of B equals to 3 units, 3 units। डायग्राम क्या है सुन देखे, ये रहा वेक्टर A और ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कितना, देखिए स्टूडेंट्स 60 डिग्री। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल हम लोग आर ए एडिशन का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू में कितना है देखिए कॉस थीटा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 2a का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना होगा स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे 60 डिग्री, कॉस 60 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया स्टूडेंट 16 प्लस 9 प्लस ये हो गया 4 12। अब देखिए स्टूडेंट 25 और 12 कितना हो गया, 25 और 12 हो गया, 25 और 12 हो गया स्टूडेंट्स 37, 25 और 12 कितना हो गया स्टूडेंट बताइए 37, तो अंडर रूट ऑफ 37 यूनिट्स इसका आंसर हो गया। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग अगर अल्फा की बात करें यानी फाई की बात करें कि रिजल्टेंट जो है वो ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो रिजल्टेंट जो है स्टूडेंट देखिए, रिजल्टेंट आर जो मेक्स एन एंगल किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, मान लेते हुए कितना बनाया स्टूडेंट देखिए फाई, तो फाई इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन
ए प्लस बी कॉस थीटा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। tan इनवर्स ए की जगह कितना स्टूडेंट देखें, बी हो गया 3, तो 3 sin 60 दैट इज √3/2 अपॉन में ए की जगह 4 प्लस का 3 इंटू cos 60 दैट इज हाफ। अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा tan इनवर्स, कितना स्टूडेंट देखें tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3√3 और 8 प्लस 3 यानी 11, तो 3√3 अपॉन 11, 3√3 अपॉन 11, 3√3 अपॉन 11 देखें, 3√3 अपॉन 8 और 3 कितना हो गया स्टूडेंट देखें 11। ये रहा स्टूडेंट्स इसका आंसर, ये रहा स्टूडेंट्स इसका आंसर, यानी 5 = tan इनवर्स 3√3 अपॉन 11, 3√3 अपॉन 11। ओके, ये था स्टूडेंट्स एडिशन के लिए। अब यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए यूज करेंगे स्टूडेंट बताइए, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट बताइए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला लगाना है RS = √a² प्लस का b² माइनस का 2ab इंटू cos थीटा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 60 दैट इज हाफ, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया स्टूडेंट 16 प्लस 9 माइनस का 12, तो 16 में से ये रहा 4 और 9 4 13, तो अंडर रूट ऑफ कितना देखें 13 यूनिट्स, अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट्स इसका आंसर रहा। तो स्टूडेंट देखिए डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड का आंसर हो गया अंडर रूट ऑफ 13। चलिए स्टूडेंट्स अब जो है डिफरेंस का जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो से फाई, यहाँ से स्टूडेंट्स फाई = होगा tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस का b cos थीटा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो tan इनवर्स b का वैल्यू हो गया 3 इंटू cos 60 दैट इज √3/2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 3 इंटू हाफ cos 60 दैट इज हाफ, तो आंसर हो गया कितना स्टूडेंट देखिए tan इनवर्स 3√3/8, 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया तो हो गया स्टूडेंट्स कितना 5, तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स tan इनवर्स 3√3 डिवाइडेड बाय 5 ओके, डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5। देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स हमारे लिए वैल्यू है r = अंडर रूट ऑफ a² प्लस का b² प्लस का 2ab इंटू cos थीटा। हमें निकालना है स्टूडेंट्स मैक्सिमम रेंज एंड निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम रिजल्टेंट एंड इसका मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा, और ये फॉर्मूला किसका दिया है बताइए, एडिशन ऑफ रिजल्टेंट का। किसका वैल्यू दिया है बताइए, एडिशन ऑफ रिजल्टेंट का। अब इसका स्टूडेंट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है बताइए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स cos थीटा जो होता है स्टूडेंट्स वो इन बिटवीन -1 और किसके बीच में होता है स्टूडेंट, देखिए 1 के बीच में होता है। -1 जो रहा है स्टूडेंट्स cos का मिनिमम वैल्यू हो गया, और +1 जो हो गया स्टूडेंट्स cos का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ओके, जैसे स्टूडेंट्स हम लोग cos के जगह पे यहाँ पे -1 रखेंगे तो डेट ये जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम लोग cos के जगह पे +1 रखेंगे तो वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 रखोगे +1 फॉर मैक्सिमम के लिए, तो बन गया 2ab, तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, एंड अंडर रूट से जब वो फ्री होगा तो वो बनेगा कितना स्टूडेंट देखे a प्लस का b, a प्लस का कितना स्टूडेंट देखे b। तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स करते हैं और उसके मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो वो होगा उन दोनों का एडिशन दैट इज a प्लस बी। और ये a प्लस बी कब आएगा, तो जब cos थीटा का वैल्यू कितना स्टूडेंट है 1, जब cos थीटा का वैल्यू 1 हो तो हमें मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट देखें, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब स्टूडेंट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो उस समय रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर मैक्सिमम होगा, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू नथिंग बट a प्लस बी, a प्लस क्या b, a प्लस बी। पहला बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स।
फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स इसका मिनिमम वैल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू कब निकलेगा स्टूडेंट्स? जब हमारा cos थीटा किसके इक्वल हो जाए? -1 के इक्वल हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे ही यहाँ -1 रखोगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, और अंडर रूट से जब उसे फ्री करेंगे तो बनेगा a माइनस b। इसमें से स्टूडेंट जो बड़ा होगा उसको बड़ा से माइनस करेंगे और जो छोटा होगा उसको छोटा से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मिनिमम कब होगा? तो हमारा मिनिमम होगा मिनिमम के बाद चला है, ये मिनिमम कब आएगा? मिनिमम when cos ऑफ थीटा इक्वल टू कितना हो? cos ऑफ थीटा -1, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? देखिए थीटा इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो जब भी स्टूडेंट्स थीटा हमारा 180 डिग्री होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो उस समय हमारा मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा। और जब स्टूडेंट्स हमारा एंगल 0 डिग्री होगा तो उस स्थिति में जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो कितना मिलेगा? तो वो रिजल्टेंट हमारा मिलेगा मैक्सिमम, दैट इज a प्लस बी। तो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो एडिशन का जो रेंज है वो मिनिमम वैल्यू तो कहाँ है? मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तो कहाँ है स्टूडेंट? देखिए मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग रेंज देखते हैं स्टूडेंट, देखिए रेंज हम लोग देखते हैं तो इसका रेंज निकल के आएगा मिनिमम टू मैक्सिमम। तो रेंज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रेंज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो r की वैल्यू होगा वो r मिनिमम टू क्या होगा स्टूडेंट बताइए? r मैक्सिमम। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, r मिनिमम है a माइनस बी लेस देन रिजल्टेंट ऑफ एडिशन लेस देन r a प्लस बी। कितना स्टूडेंट देखिए? a प्लस का b। ये रहा स्टूडेंट्स इसके रेंज की वैल्यू, ओके, इसके रेंज की वैल्यू। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये रहा हमारा वेक्टर ए, ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो इसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट दैट इज ए प्लस बी। ये a प्लस बी जो है स्टूडेंट्स इसका रिजल्टेंट वो परपेंडिकुलर है किसी एक वेक्टर ए के। मान लिया कि ये परपेंडिकुलर है किसी एक वेक्टर ए के, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इसका रिजल्टेंट को बनाते हैं परपेंडिकुलर। कैसे बनाते हैं स्टूडेंट? देखिए परपेंडिकुलर, सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ना। ये स्टूडेंट्स हमारा रिजल्टेंट जो कि परपेंडिकुलर है किसी एक वेक्टर के, और दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट? देखिए 5। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट? देखिए 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग जानते हैं कि r इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू में cos थीटा इंटू में कितना है स्टूडेंट? देखिए थीटा। ये थीटा को हम लोग थीटा रखने देते हैं, ओके, cos थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका एंगल देखिए स्टूडेंट्स 5, ये जिसे हम लोग 5 के 5 इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स कितना? देखिए tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस का b cos थीटा। a प्लस का b कितना स्टूडेंट? देखिए cos थीटा। अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो हमें गिवन है कि r जो है वह a के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ जैसे स्टूडेंट्स 90 रखोगे तो इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा tan 5। कितना बन जाएगा स्टूडेंट बताइए? tan 5। तो इसे लिखते हैं कितना स्टूडेंट? देखिए tan 5, और 5 की जगह 90 पुट करोगे तो ये बन गया tan 90। और tan 90 कितना होता है इसमें बताइए? tan 90 इज इनफाइनाइट। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स इस 5 की जगह 90 पुट किए तो हमारा वैल्यू आ गया इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट को लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स समथिंग एनीथिंग अपॉन जीरो। एनीथिंग अपॉन क्या है स्टूडेंट? देखिए जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो यानी कोई भी वैल्यू अपॉन जीरो, ये इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट किया। तो इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए b sin थीटा अपॉन में a प्लस का b cos थीटा।
अब देखिए सुन ध्यान से, ये रिजल्ट हमारा इनफाइनाइट तभी बनेगा जब ये डिनोमिनेटर किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, तो यहां से पता चला स्टूडेंट्स कि a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो बनेगा माइनस के a अपॉन बी, माइनस के a अपॉन बी। ये इसका स्टूडेंट सफिशिएंट कंडीशन हो गया। ये इसका स्टूडेंट सफिशिएंट कंडीशन हो गया कि जब हमें a वेक्टर r गिवन हो, a प्लस बी एंड वेक्टर r किसी एक वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाता हो, 90 डिग्री। तो ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब वेक्टर a एंड वेक्टर b, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का जो एंगल हो वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए स्टूडेंट बताइए, 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स की कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव ऑफ a अपॉन किसके बराबर होगा, b के इक्वल होगा। नेगेटिव ऑफ a अपॉन किसके बराबर होगा स्टूडेंट, देखिए b के इक्वल होगा। नेगेटिव ऑफ a अपॉन b के इक्वल होगा। अब जैसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इस कॉस थीटा के जगह पे हम लोग पुट करते हैं नेगेटिव ऑफ a अपॉन b। नेगेटिव ऑफ क्या पुट करते हैं स्टूडेंट, देखिए a अपॉन b। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग पुट करके देख ले कि रिजल्ट क्या आता है। तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट करते हैं नेगेटिव ऑफ a अपॉन b, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी। जहां वैल्यू पुट करते हैं नेगेटिव ऑफ a अपॉन b। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए b से b क्या हो गया, कैंसिल आउट। b से b क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए कैंसिल आउट। तो रिजल्टेंट बना रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ये बन गया स्टूडेंट्स 2a स्क्वायर। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स क्या आ गया, ये आ गया b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ये रहा स्टूडेंट्स r का वैल्यू। तो r का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट देखा, हम लोगों ने कंसेप्ट देखा कि हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है एंड कंडीशन दिया हुआ है कि रिजल्टेंट ऑफ वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एनी वन वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एनी वन वेक्टर। तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या निकल के आया, कॉस थीटा जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है नेगेटिव ऑफ a अपॉन b के इक्वल होता है। एंड उस स्थिति में जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, देखिए अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कंडीशन है, तो कंडीशन है वेक्टर r इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a और वी कैन से एनी वन वेक्टर। अब इस बात को ध्यान से रखें, जब भी ऐसा कंडीशन आपके सवाल में आए, जब भी ऐसा कंडीशन आपके क्वेश्चंस में आता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि cos थीटा इक्वल्स नेगेटिव ऑफ b अपॉन a एंड इसका रिजल्टेंट जो होगा वो अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा और a और b के बीच का जो भी एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होने वाला है। ओके चल चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे बनाया जाए आपका उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।